राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम करने वाले हैं हरियाणा जीके का एक बेहतरीन टॉपिक। साथियों, टॉपिक पढ़ेंगे हरियाणा की बेसिक बेसिक बातें। साथियों, कहां से हमारा हरियाणा का शुरुआत हुई थी। साथियों, किस भाषा का शब्द है हरियाणा। साथियों, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। साथियों, जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन हम यहाँ से कवर करेंगे। साथियों, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे जो आने वाली वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सके। और साथियों, हमारा टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम जुड़ने का मतलब क्या है कि वहां पर आपको पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाती है। साथियों, और डेली जो क्वेश्चन के पोल होते हैं साथियों वो भी वहां डाले जाते हैं, जिससे आप अनुमान लगा जा सकता है कि साथियों कितना आपको याद है कितना याद नहीं है। अगर याद नहीं होगा तो साथियों जिस क्वेश्चन पर आप टिक करोगे तो उसका सही आंसर भी आपको मिलेगा। साथियों, तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं हरियाणा के बारे में कुछ बातें। हरियाणा के बारे में अगर मैं बात करूं तो साथियों, हरियाणा किस भाषा का शब्द है। हरियाणा किस भाषा का शब्द है तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा का शब्द है। और देखिए साथियों, हरि प्लस अयाना, ठीक है। हरियाणा दो शब्द हैं साथियों, एक तो है हरि और एक है अयाना या अरण्य। तो हरि का अगर मैं बात करूं तो क्या मतलब होता है? हरि का मतलब होता है विष्णु। अयाना या अरण्य का मतलब होता है निवास, तो मतलब विष्णु का निवास। तो, तो साथियों देखिए हरियाणा का शाब्दिक अर्थ है। हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हरियाणा का जो शाब्दिक अर्थ है साथियों वो है विष्णु। क्या है? विष्णु या भगवान का, सॉरी, विष्णु भगवान का निवास। साथियों, ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। और इसके साथ साथ क्या होता है साथियों, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली भी क्या है साथियों? हरियाणा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों, हरियाणा किस भाषा का शब्द है? ये बात मैंने बताई है कि हरियाणा संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का? सीधा क्वेश्चन आएगा सीईटी में कि हरियाणा किस भाषा का शब्द है। हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा किस भाषा का शब्द है? तो हरियाणा जो शब्द है वो साथियों वो संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? संस्कृत भाषा का शब्द है साथियों। और हमारे यहाँ हरियाणवी बोली देखिए साथियों किस तरह से बोली जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसका जो शाब्दिक अर्थ, हरियाणा का जो शाब्दिक अर्थ है साथियों वो है भगवान का निवास। क्या है? भगवान शिव का निवास है साथियों। हर प्लस अयाना, हर प्लस अयाना, हर का मतलब होता है साथियों शिव। क्या होता है? शिव। और अयाना का मतलब होता है साथियों निवास, तो शिव का निवास। साथियों, शिव, भगवान शिव का निवास किसको कहा जाता है साथियों? हरियाणा को। साथियों, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों हरियाणा है वो एक क्या है? एक लैंडलॉक्ड राज्य है साथियों। लैंडलॉक्ड या भू आवेशित। साथियों, इसका मतलब क्या होता है साथियों लैंडलॉक्ड का? तो इसका मतलब है साथियों, जो हमारा हरियाणा है वो किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करता। साथियों, ये बात आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। हरियाणा है वो क्या करता है? हरियाणा किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ टच नहीं है साथियों, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसलिए इसको कहा जाता है लैंडलॉक्ड राज्य, भू आवेष्टित राज्य। साथियों, ये बात आपको याद होनी चाहिए। साथियों, ये देखिए बात मैंने बता दी है साथियों, जिसकी सीमा किसी देश के साथ ना लगे वो क्या होता है? भू आवेष्टित होता है। साथियों, हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में है। साथियों, क्वेश्चन आएगा साथियों हरियाणा ये भारत के किस दिशा में स्थित है? तो साथियों हरियाणा की जो स्थिति है साथियों वो उत्तर पश्चिमी स्थिति है। साथियों, ये बात आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो साथियों आगे बढ़ेंगे इसके गठन की बात। हरियाणा है साथियों, हरियाणा का गठन कब हुआ? हरियाणा का जो राज्य के रूप में गठन हुआ साथियों 1 नवंबर 1966 को। कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को हमारा ये प्यारा हरियाणा बना था साथियों, जिसके अंदर आप रह रहे हो साथियों। प्यारा प्यारा हरियाणा साथियों, और प्यारे प्यारे हरियाणा के 22 जिले साथियों। कितने जिले? 22 जिले हैं साथियों। बहुत ही अच्छे अच्छे जिले साथियों। लेकिन 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना उस समय हरियाणा में 7 जिले थे साथियों। कौन कौन से थे साथियों? 7 जिले थे साथियों। और साथियों कौन कौन से हैं वो बात अगर मैं बात करूं तो उसकी बात आ जाती है साथियों, कागज अमर है। क्या है? कागज अमर है। अमर है। देखिए साथियों कागज किस तरह से अमर है, तो साथियों एक तो हो जाएगा करनाल।
एक हो जाएगा साथियों गुरुग्राम, एक हो जाएगा साथियों जींद। जींद वो जिला साथियों जिसको हरियाणा का हृदय के रूप में जाना जाता है। हरियाणा के हृदय के रूप में किस जिले को जाना जाता है, तो उस जिले का नाम है साथियों जींद। उसके बाद मैं बात करूं तो ऐसे क्या बन जाएगा साथियों अंबाड़ा। अंबाड़ा साथियों सिलाई मशीन उद्योग अंबाड़ा में साथियों। मैं से हो जाएगा साथियों महेंद्रगढ़ साथियों। महेंद्रगढ़ साथियों जो खनिजों में धनाढ्य है, जो भी जिला है साथियों वो महेंद्रगढ़ है साथियों। रै से हो जाएगा हमारा रोहतक साथियों। और है से हमारा स्टील सिटी। स्टील सिटी कौन सी हो जाएगी साथियों हिसार। तो ये 7 जिले 1 नवंबर 1966 में बने थे साथियों। और हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो 1 नवंबर 1966 में हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना था। तो कौन सा राज्य बना था साथियों, वो है साथियों 17वां राज्य। कौन सा राज्य बन गया था, 17वां राज्य बन गया था साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। 16वें राज्य के बारे में पूछे तो 16वां राज्य है वो नागालैंड बना था साथियों 1 दिसंबर 1963 को साथियों। 18वें राज्य की अगर बात आ जाए तो वो बना साथियों हिमाचल प्रदेश साथियों। हिमाचल प्रदेश साथियों, ये बात आपको याद रखनी है साथियों। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा का क्या कनेक्शन है साथियों, तो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा का कनेक्शन ये है साथियों, दोनों के दोनों पंजाब से अलग हुए हैं साथियों। किससे अलग हुए हैं, पंजाब से अलग हुए हैं साथियों। उसके बाद साथियों हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था। किससे अलग किया गया, पंजाब से अलग साथियों। पंजाब का पूर्वी हिस्सा हरियाणा है साथियों। पंजाब का जो पूर्वी हिस्सा है साथियों वो क्या है, हमारा प्यारा हरियाणा है साथियों। प्यारा हरियाणा है साथियों, जिसमें सिद्धि बोली बिल्कुल जम्मा मतलब के ढंग से भाई, ठीक है। उसके बाद है साथियों हिमाचल प्रदेश है, इसको भी पंजाब से अलग करके बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश को भी पंजाब से अलग किया गया था साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों संशोधन, किस संशोधन के तहत हरियाणा बना साथियों, तो किस संशोधन के तहत हरियाणा बना था साथियों। और उस समय कौन राष्ट्रपति था साथियों, ये बात आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए साथियों। संशोधन की अगर बात आ जाए कि हरियाणा का जो गठन हुआ वो 18वें संशोधन के तहत हुआ था साथियों। 18वां संशोधन साथियों संसद में साथियों। अंग की अगर बात आ जाए तो साथियों संसद के 3 अंग होते हैं। सदन कितने होते हैं साथियों, 2। संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं साथियों, 3 अंग की अगर मैं बात करूं तो साथियों एक तो होता है राष्ट्रपति साथियों। क्या होता है, राष्ट्रपति। एक होता है साथियों राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। सदन की अगर बात आ जाए तो साथियों 2 सदन होते हैं, एक तो राज्यसभा होता है साथियों और एक लोकसभा। ये 2 सदन होते हैं साथियों, राज्यसभा और लोकसभा साथियों। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता साथियों, और लोकसभा को भंग किया जा सकता है साथियों। उसके बाद अगर हम बात करें साथियों राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति और संसद में राज्यसभा और लोकसभा साथियों। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे साथियों, जो साथियों सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस समय राष्ट्रपति साथियों और पंजाब पुनर्गठन बिल पर अंतिम हस्ताक्षर थे साथियों इनके। और साथियों राज्यसभा का जो सभापति होता है साथियों वो उपराष्ट्रपति होता है साथियों। वो तो उस समय कौन थे साथियों, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और उपसभापति की अगर बात आ जाए तो वायलेट अल्वा थे साथियों। कौन थे, वायलेट अल्वा। लोकसभा की अगर बात आ जाए तो साथियों तीसरी लोकसभा, कौन सी लोकसभा थी, तीसरी लोकसभा थी साथियों। और तीसरी लोकसभा के जो अध्यक्ष थे साथियों सरदार हुकुम सिंह। कौन थे, सरदार हुकुम सिंह थे साथियों। ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। पंजाब पुनर्गठन बिल की अगर मैं बात करूं तो साथियों 13 सितंबर 1965 और साथियों 18 सितंबर 1966, ये 2 तारीख आपको याद रखनी है साथियों। हरियाणा गठन के समय गृह मंत्री, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है साथियों। हरियाणा गठन के समय गृह मंत्री की अगर बात आ जाए तो साथियों गुलजारी लाल नंदा उस समय गृह मंत्री थे साथियों। हरियाणा का जब गठन हुआ उस समय भारत सरकार में गृह मंत्री कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों लोकसभा की, लोकसभा में उस समय की अगर मैं बात करूं तो अध्यक्ष थे साथियों सरदार हुकुम सिंह। उपाध्यक्ष साथियों कृष्ण मूर्ति राव। और प्रधानमंत्री की अगर बात आ जाए तो इंदिरा गांधी साथियों। और ये हरियाणा गठन के समय की बात है साथियों। और पहली बार रेडियो पर बोली थी भाई श्रीमती इंदिरा गांधी हरियाणा के गठन को लेकर साथियों। क्वेश्चन आ सकता है साथियों, पहली बार रेडियो के ऊपर कौन बोली थी हरियाणा के गठन को लेकर, तो साथियों इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी को याद रखना है साथियों।
उसके बाद हम बात करते हैं साथियों क्षेत्रफल। जो हमारे हरियाणा का जो क्षेत्रफल है उसके बारे में अगर हम कुछ बातें करें, तो क्षेत्रफल की अगर बात आ जाती है तो साथियों 44,212 वर्ग किलोमीटर। और अगर मील की बात आ जाए तो साथियों कितना है साथियों, एक 70-70 मील। ये आपको याद रखना है साथियों, क्या रखना है, एक 70-70, बस एक 70-70 तो मील में याद रखना है। और वर्ग किलोमीटर में अगर आ जाए तो साथियों 44,212 साथियों। दो दूनी चार, दो दूनी चार, ठीक है, इस तरह से याद करना। ठीक है, दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो एकम दो। ठीक है, दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो एक कम दो, इस तरह से याद कर लेना। और इसको कैसे याद करोगे, एक 70-70। ठीक है, पंजाब के कुल क्षेत्र का कितना हिस्सा हरियाणा को मिला था, तो साथियों 35.18%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है साथियों, 1.34% साथियों। भारत का क्षेत्रफल की अगर बात आ जाए तो साथियों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। राज्य है साथियों 28, और यूटी कितनी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं साथियों। तो ये एक छोटा सा टॉपिक साथियों हरियाणा का, यहां से क्वेश्चन बनने के पूरी पूरी चांस है साथियों। तो साथियों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी साथियों। पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। और साथियों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों।